भारत दौरे पर आए फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद, चंडीगढ़ में पीएम मोदी ने की अगवानी। पीएम मोदी के साथ कैपिटल कॉम्प्लेक्स गए फ्रांस के राष्ट्रपति, सुरक्षा की कड़ी निगरानी। ओलांद की मौजूदगी में होगी सीईओ फोरम की बैठक, होटल ताज में कार्यक्रम का आयोजन। चंडीगढ़ में ही बिजनेस समिट का भी आयोजन, बस थोड़ी देर में ओलांद का भाषण, उसके बाद पीएम मोदी करेंगे संबोधित। आज शाम दिल्ली के लिए रवाना होंगे फ्रांस के राष्ट्रपति, शाम 7:25 पर पालाम एयरपोर्ट पहुंचेगा विमान। 36 राफेल फाइटर जेट डील को लेकर फ्रांस के राष्ट्रपति से होगी बातचीत, 60,000 करोड़ की है ये डील। इस साल गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि हैं फ्रांस के राष्ट्रपति, राजपथ के मंच पर होंगे मौजूद। पहली बार फ्रांस की सेना की एक टुकड़ी हो रही है परेड में शामिल, हाल में भारतीय सेना के साथ किया था युद्धाभ्यास। आतंक को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की पाकिस्तान को चेतावनी, अपनी जमीन पर आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई तेज करें। बीजेपी की कमान एक बार फिर अमित शाह के हाथ में, सर्वसम्मति से चुने गए पूर्णकालिक अध्यक्ष। पीएम मोदी ने सबसे पहले रखा अमित शाह के नाम का प्रस्ताव, राजनाथ सिंह, गडकरी, नकवी समेत तमाम दिग्गज नेता मौजूद रहे। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी बीजेपी दफ्तर में मौजूद, सबने एक सुर से किया अमित शाह का समर्थन। अध्यक्ष चुने जाने के बाद दिल्ली बीजेपी दफ्तर में जश्न, जमकर हुई आतिशबाजी। पीएम मोदी ने ट्वीट करके अमित शाह को दी जीत की बधाई, अमित शाह ने किया शुक्रिया। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा उनकी पार्टी में है लोकतंत्र, किसी और ने दाखिल नहीं किया नामांकन। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बयान, अमित शाह की अगुवाई में पार्टी को मिलेगी हर चुनाव में जीत। बेंगलौर के बीजेपी दफ्तर में भी मना जीत का जश्न, कार्यकर्ताओं ने बांटी मिठाइयां। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने कहा अमित शाह को जीत के साथ हार की मुबारक, यूपी, बंगाल और पंजाब में होगा बिहार जैसा हाल। पीएम मोदी ने वीरता पुरस्कार पाने वाले 25 बच्चों को सम्मानित किया, कहा स्वभाव में होता है साहस, लेकिन साहस के साथ संवेदनशील होना जरूरी। गणतंत्र दिवस से पहले पूरे देश में सुरक्षा का हाई अलर्ट, अलग अलग शहरों में एनआईए की धरपकड़ तेज, आईएस की अब तक 14 संदिग्ध गिरफ्तार। एटीएस के साथ मिलकर एनआईए की टीम कर रही है छापेमारी, 4 और संदिग्ध पकड़े गए, जारी है पूछताछ। तेलंगाना पुलिस और एनआईए ने मिलकर एक संदिग्ध को पकड़ा, राइफल के साथ बेंगलौर में गणतंत्र दिवस का नक्शा बरामद। एनआईए ने जताया शक, संदिग्ध की भारत के आईएएस चीफ यूसुफ आका के संपर्क में था। गुजरात के वडोदरा में 5 संदिग्ध लिए गए हिरासत में, स्थानीय लोगों की तरफ से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस की कार्रवाई। गणतंत्र दिवस के लिए दिल्ली में सुरक्षा की हाईटेक तैयारी, सार्वजनिक जगहों और मेट्रो स्टेशन पर लगाया गया वायरलेस इंटीग्रेटेड पब्लिक एड्रेस सिस्टम। दिल्ली के सभी पुलिस स्टेशन पर इमरजेंसी टीम रिजर्व, 26 जनवरी तक के लिए ये टुकड़ी रूटीन सुरक्षा से रहेगी अलग। मुंबई एयरपोर्ट को 2 फरवरी तक उड़ाने की धमकी के बाद एयरपोर्ट की सुरक्षा बढ़ाई गई, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती। 26 जनवरी के लिए कोलकाता में भी सुरक्षा इंतजाम चौकस, परेड के लिए 3 स्तरों की सुरक्षा। राजस्थान के बाड़मेर में पुलिस ने जब्त किया 420 बोरा अमोनियम नाइट्रेट, ट्रक ड्राइवर से चल रही है पूछताछ, बनाए गए वॉच टावर। मुंबई एटीएस औरंगाबाद से पकड़े गए इमरान पठान नाम के संदिग्ध आतंकी को आज लाएगी मुंबई, इमरान से मिले सुराग पर गिरफ्त में आ सकते हैं कुछ और संदिग्ध। एटीएस के मुताबिक इमरान के बैंक खाते में विदेशों से पैसे का हुआ लेन देन। 26 जनवरी पर जम्मू कश्मीर में मंडरा रहे आतंकी खतरे के मद्देनजर सुरक्षा कड़ी, जम्मू पठानकोट और जम्मू श्रीनगर हाईवे पर जगह जगह नाकेबंदी। जम्मू कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से शहर की ओर आने वाले कई रास्ते सील, पूरे इलाके में सीसीटीवी से निगरानी। उग्रवाद से प्रभावित त्रिपुरा में भी गणतंत्र दिवस के मौके पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम, जगह जगह डॉग स्क्वाड और बम निरोधी दस्ता तैनात। अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने का रास्ता साफ, कैबिनेट ने की सिफारिश। कांग्रेस ने राष्ट्रपति शासन के फैसले का किया विरोध, कपिल सिब्बल ने कहा उनकी पार्टी देगी चुनौती। राष्ट्रपति शासन लगाने के फैसले पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का ट्वीट, गणतंत्र दिवस से पहले संविधान की हत्या। पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की भतीजी नयनतारा सहगल का बयान, साहित्य अकादमी के पुरस्कार लौटाने के फैसले पर दोबारा विचार नहीं। नयनतारा सहगल ने कहा लोगों की अभिव्यक्ति की आजादी छीन रही है सरकार। निलंबित किए गए जेडीयू विधायक सरफराज आलम गिरफ्तार, ट्रेन में महिला के साथ बदतमीजी के आरोपी।
दिल्ली में मधुबन चौक और मुबारक चौक के बीच एलिवेटेड रोड का उद्घाटन। समारोह में मुख्यमंत्री केजरीवाल मौजूद। इस मौके पर मंत्री सत्येंद्र जैन ने सभी इंजीनियर्स को मंच पर बुलाया। सीएम से कराया परिचय। 100 करोड़ बचाने के लिए बधाई। केजरीवाल के खिलाफ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। कार्यकर्ताओं ने दिखाए काले झंडे। पश्चिम बंगाल के पश्चिमी मिदनापुर में टीएमसी के 2 गुटों में झड़प। घरों और गाड़ियों को भारी नुकसान। हैदराबाद पहुंची एनएसयूआई की टीम। रोहित की मां से की मुलाकात। तमिलनाडु के बिल्लुपुरम में एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की 3 छात्राओं की संदिग्ध मौत। कुएं में मिला शव। खुदकुशी करने वाली मेडिकल छात्राओं ने सुसाइड नोट में महंगी फीस और कॉलेज में असुविधाओं का जिक्र किया। कॉलेज प्रबंधन पर आरोप। वेलीपुरम में लड़कियों की मौत के खिलाफ परिवार वालों का गुस्सा। सड़क पर लगाया जाम। बैंगलोर में एक तकनीकी विशेषज्ञ ने सीएम सिद्धरामैया को किया गाली भरा ट्वीट। पुलिस ने गिरफ्तार किया। 16 जनवरी को नौकरशाह को सीएम के थप्पड़ मारने से था खफा। दिल्ली में दिन दहाड़े भीड़ के हत्थे चढ़ा चोर। लोगों ने खंबे से बांधकर की पिटाई। दिल्ली के भलसवा डेयरी में 4 साथियों के साथ लूटपाट के लिए आया था शख्स। पिटते रहने के बाद मौके पर मौत। दिल्ली में बच्चों के अगवा होने का केस सुलझा। गलत हाथों में जाने से बचे 2 भाई बहन। शनिवार को खेलते समय बस स्टैंड पर चले गए थे बच्चे। बस में सवार होते वक्त पुलिस की पड़ी नजर। गाजियाबाद के घर के अंदर मिली महिला की लाश। पुलिस को लूटपाट के बाद हत्या का शक। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में पलटी बस। हादसे में 2 टूरिस्ट की मौत। दुर्गापुर में बाइक चोरों का गिरोह गिरफ्तार। पुलिस ने जब्त की 8 बाइक। यूपी के ललितपुर में ट्रेन में दिव्यांग महिला के साथ रेप। पीड़ित को स्टेशन पर फेंककर फरार हुए आरोपी। परिचय पत्र में से मिली पीड़ित की पहचान। बेटी से मिलने जा रही थी महिला। बिहार के दरभंगा में रंगे हाथ पकड़ा गया एटीएम का लुटेरा। एटीएम तोड़ने वाले औजार के साथ आरोपी गिरफ्तार। राजस्थान के जालौन में एसओजी टीम की दबक गई। टोल मांगने पर मारपीट की और फायरिंग की। राजस्थान के भरतपुर में जुआरियों पर छापा मारने गए पुलिस वालों पर आफत। पुलिस वालों को घेर कर मारा। जुआरियों ने 3 पुलिस वालों पर किया हमला। पुलिस वालों की वर्दी फाड़ी। तीनों अस्पताल में भर्ती। गुजरात के सूरत में एक पति ने अपनी पत्नी के किए 3 टुकड़े। एक टुकड़ा घर में छिपाया और 2 टुकड़ों को नाले में फेंका। झारखंड के गुमला में बेटे पर मां की हत्या का आरोप। मिट्टी का तेल छिड़क कर जिंदा जलाया। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में फुटपाथ पर चढ़ी कार। सड़क किनारे खड़े लोग आए चपेट में। हादसे के बाद मौके से फरार हुआ कार सवार और ड्राइवर। लोगों ने कार में की तोड़फोड़। गुड़गांव में बीजेपी नेता के ड्राइवर की गोली मारकर हत्या। कार में मिला शव। नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर हादसा। 20 गाड़ियों की टक्कर। जेवर टोल प्लाजा के पास हादसा। कोहरे की वजह से गाड़ियों में टक्कर। विज्ञापन देकर सरकारी स्कूल के शिक्षकों को चूना लगाने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार। फैमिली टूर के पैकेज के नाम पर 30 शिक्षकों से की थी धोखाधड़ी। दिल्ली के सीलमपुर में महिला की हत्या की गुत्थी को पुलिस ने सुलझाया। आरोपी पति को कोलकाता से किया गिरफ्तार। पुणे में फर्जी कॉल करने वाले 35 साल के संजय कुमार नाम के शख्स को एटीएस ने किया गिरफ्तार। पुणे रेलवे स्टेशन को उड़ाने की दी थी धमकी। संजय पर भुवनेश्वर मुंबई फ्लाइट में बम होने की झूठी खबर देने का भी आरोप। झूठी खबर के बाद नागपुर में फ्लाइट की कराई गई थी इमरजेंसी लैंडिंग। कानपुर में नकली डीजल फैक्ट्री का भंडाफोड़। 4 लोग गिरफ्तार। 5000 लीटर नकली डीजल और केमिकल जब्त। मुंबई में सचिन तेंदुलकर ने लॉन्च किया राष्ट्रगान का नया एल्बम। कई दिग्गज खिलाड़ी भी हैं शामिल। पूर्व क्रिकेटर नीलेश कुलकर्णी के इंस्टीट्यूट में जारी किया गया वीडियो। 56 सेकंड के वीडियो में खेल के सितारों ने गाया राष्ट्रगान। मुंबई में निकली अनोखी कार रैली। रैली में दिव्यांगों ने लिया हिस्सा। राजधानी दिल्ली में छाया घना कोहरा। सर्द हवा के चलते कड़ाके की ठंड का भी कहर। घने कोहरे में अधिकतम 100 मीटर रही दृश्यता। कहीं कहीं पर 0 विजिबिलिटी का भी सामना करना पड़ा। घने कोहरे के बावजूद हादसों को दावत देते नजर आए लापरवाह वाहन चालक। बैकलाइट का इस्तेमाल किए बिना तेज गति से जाता दिखा ट्रक। राजधानी दिल्ली में शीतलहर से लुढ़का पारा। रात में करीब 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। कोहरे की वजह से 18 ट्रेन रद्द। कई ट्रेन लेट। कड़ाके की ठंड से दिल्ली में एक शख्स की मौत की भी खबर। दिल्ली के साथ ही नोएडा, गाजियाबाद, गुड़गांव और फरीदाबाद समेत पूरे एनसीआर में छाया घना कोहरा। हरियाणा के यमुनानगर में भी घनी धुंध से लोग बेहाल। सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों को कुछ भी देख पाने के लिए करनी पड़ी खासी मशक्कत।
घने कोहरे की वजह से रात के वक्त राष्ट्रीय राजमार्ग 73 पर आवाजाही बिल्कुल ठप दिखी। जगह जगह अलाव तापते नजर आए लोग। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में कोहरे का बरपा कहर। रेलवे लाइन के किनारे खुले आसमान के नीचे रात गुजर बसर करते दिखाई दिए बेघर। मेरठ में दिल्ली देहरादून हाईवे पर रेंगता दिखा ट्रैफिक। 50 मीटर देखना भी हो रहा था मुश्किल। राजस्थान के माउंट आबू में माइनस में पहुंचा पारा। ओस की बूंदें भी जमी नजर आईं। चुरू में भी कड़ाके की ठंड। कानपुर में धुंध की वजह से रेल यात्री परेशान। स्टेशन पर घंटों करना पड़ रहा है इंतजार। लुधियाना में सुबह से छाया घना कोहरा। गाड़ियों के लिए आगे बढ़ना मुश्किल। शीतलहर से ठिठुरा नागपुर। सर्दी की वजह से काम पर जाने वालों की आफत। बीकानेर में गिरते पारे की वजह से लोग परेशान। मौसम विभाग के मुताबिक फिलहाल नहीं मिलने वाली है राहत। राजस्थान के फतेहपुर में भी शून्य से नीचे गिरा तापमान। जम गई ओस। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने बहरीन में विदेश मंत्री से की मुलाकात। कैदियों की रिहाई को लेकर दोनों देशों के बीच हुआ समझौता। पाकिस्तान ने बाचा खान यूनिवर्सिटी में हुए आतंकी हमले के केस में 4 लोगों को गिरफ्तार किया। आतंकियों को मदद पहुंचाने का आरोप। बांग्लादेश के गाजीपुर इलाके में टायर फैक्ट्री में लगी भीषण आग। 5 लोगों की मौत, 10 लोग घायल। अमेरिका में बर्फबारी और सैलाब का कहर। न्यू जर्सी में हर तरफ दिखा पानी ही पानी। ब्लूमबर्ग में बर्फबारी की आफत। हर ओर बिछी दिखी सफेदी। करीब 2 फीट ऊंची बर्फ की परत जमी।